सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के द्वारा जो बक्सर में जांच किया जा रहा है, इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से आपके द्वारा कुछ बताया जाए हमारे दर्शकों को। मैं महावीर कैंसर संस्थान से डॉक्टर अरुण कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक महावीर कैंसर संस्थान से 6 सदस्यीय टीम के साथ आज बक्सर के दौरे पर आया हूँ। और ये हम लोग ICMR प्रोजेक्ट के एक परियोजना के तहत हम लोग ये जांच में आए हैं कि यहाँ पे रोग का जो बोझ है वो किस स्तर का है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा के किनारे जितने भी गांव या जितने भी टोले बसे हुए हैं, इन सभी जगहों पर आपको आर्सेनिक का प्रभाव है। और ये आर्सेनिक के प्रभाव से जो है लोग जो आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं या जो खाद्य पदार्थ जो अनाज के रूप में खा रहे हैं या दूध, गाय का दूध या कोई भी चीज़ें, वो सारे चीज़ों में आर्सेनिक का कहीं ना कहीं समावेश है। और यह समावेश आज से नहीं, कम से कम 30-40 सालों से ये ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिससे मनुष्य की जो आपका रक्षा तंत्र है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। और जैसे ही क्षीण होता है तो उसमें रोग का जो है उसमें बसने लगता है। यहाँ पे होता क्या है कि अगर थोड़ा सा अगर पेट में भी दर्द हो तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं लोग, सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं है, गैस होगा, ऐसा होगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कोई रोग उसमें पल रहा होता है। यह रोग जो अनदेखा होता है यही भविष्य में जाके आपको कैंसर जैसे रोग को उत्पन्न करता है, क्योंकि कहते हैं कि जो घाव ठीक ना हो वो नासूर बन जाता है। आज के समय में यही नासूर कैंसर का स्वरूप है। तो ये लोगों में हम क्या देख पा रहे हैं कि पेट संबंधित कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पित्त की थैली का कैंसर हो गया हो, या आपको लीवर का कैंसर हो, या आपको पैंक्रियाज का कैंसर हो, या आपको आहार नली से लेकर आपको बड़ी आंत छोटी आंत तक जो कैंसर हो रहा है, ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी हम लोगों ने हाल के फिलहाल में पित्त की थैली के कैंसर के अभी हम लोग जापान के साथ मिलकर शोध कर रहे हैं, उसमें जानने के लिए कि आर्सेनिक के अलावा क्या कोई और भी ऐसे तत्व हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा स्तन का कैंसर महिलाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हार्मोन में गड़बड़ी आ रही है। अब हर एक 10 महिला में से 6 महिलाओं में थायराइड जैसी बीमारी को आप जांच करके पता कर सकते हैं कि उनमें प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें बहुत ही विकराल रूप से आ रही हैं। और अभी आज हम लोग जो जांच कर रहे हैं उसमें ये भी देख पा रहे हैं कि लोगों में हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, यानी कि हार्ट अटैक जो केसेस होते हैं अब इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कल ही हम लोग जांच कर रहे थे चिरामनपुर में, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी हम लोगों ने जांच में पाया उनको आज तक कभी भी कोई डायबिटीज़ का हिस्ट्री नहीं था, उनके शरीर में ग्लूकोज का लेवल 400 से ऊपर था। तो ये चीज़ पता चल रहा है कि इन क्षेत्रों में भी अब डायबिटीज़ जैसी बीमारी अपना पाँव पसारने लगी है, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी पाँव पसार रही है। तो ये आगे कहीं ना कहीं ये आपको एक स्वरूप दिखा रहा है कि रोग का जो लड़ने की क्षमता है लोगों में घट रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। अब बात आती है कि इसका हम लोग बचाव कैसे करें। तो बचाव में हमारे पास तो ठीक है, हमारे अनाज में आर्सेनिक आ गया, लेकिन जो फल आते हैं बाहर से उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें लड़ने की शक्ति होती है, हमारे रक्षा तंत्र को बलवंत करते हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर से जितने भी ये जो आर्सेनिक हो गया या और भी चीज़ें जो हैं जहर हमारे शरीर में जा रहे हैं उसको बाहर निकालते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से। इसके अलावा कहते हैं कि जो अगर लोगों के पास फल खाने का अगर नहीं है तो कम से कम नींबू पानी भी पिएंगे तो उनके शरीर से ये सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी और वो अपने को रोग से बचा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा उपाय जो है मैं आप लोगों को बताऊं। सर कैंसर से संबंधित कोई भी बीमारी हमारे देश में किस स्तर तक फैली हुई है, जो आर्सेनिक से क्या उसका संबंध है? देखिए, कैंसर ऐसा चीज अगर गंगा के मैदानी क्षेत्र में कहेंगे, पहले आपको बहुत कम ऐसे रिपोर्ट आते थे, मतलब मान के चले कि गांव में किसी को एकाध कभी किसी को हुआ, लेकिन आज परिवार में किसी न एक इंसान को जो है वो कैंसर जैसा रोग हो रहा है। एक ही भाई जो 2 भाई अगर हैं, अगर खाना एक तरह का खा रहे हैं, आहार ले रहे हैं, एक को कैंसर होता है दूसरे को नहीं होता, लेकिन वो रिस्क में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कीटनाशक भी जो आज के समय में इस्तेमाल हो रहा है, पोटैश यूज़ हो रहा है, ये भी जहरीले हैं। ये कहीं ना कहीं लंबे समय तक हमारे शरीर में जो कहते हैं ना रक्षा तंत्र को जो है कमज़ोर करते हैं। कैंसर जो रोग है 4 स्टेज का होता है, लेकिन प्रथम स्टेज में आने से पहले बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि जो रक्षा तंत्र है कहीं ना कहीं हमारा उसमें टूटता है, ब्रीच होता है, जिसकी वजह से ये रोग अपना घर बसाने लगते हैं और धीरे धीरे ये पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में और चौथे स्टेज में पूरे शरीर में फैल जाता है। हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी हमारे महावीर कैंसर संस्थान में जो मरीज आ रहे हैं
वो लगभग तीसरे और चौथे स्टेज में आते हैं। या तो उनको बीमारी पता नहीं चलती है या अनदेखा करते हैं, दोनों में से कोई एक कारण है। तो सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि अगर आपको शरीर में किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को किसी कैंसर अस्पताल में जाके दिखाएं, ना कि आप किसी होम्योपैथी या कोई आयुर्वेदिक या आप लोकल डॉक्टर के पास अपना समय जो आप वो करेंगे, उससे बीमारी कई गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सर कैंसर के लक्षण कैसे पता चलेंगे, इनके बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, अगर हम कहें तो हमारे पास 200 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होते हैं, कैंसर के केसेस होते हैं। लेकिन अगर हम आम शब्द में कहें कि शरीर में किसी तरह का अगर बदलाव हो तो वो कैंसर का स्वरूप हो सकता है। शरीर में किसी तरह का भी गांठ गिल्टी अगर बढ़ रहा हो तो वो कैंसर का स्वरूप हो सकता है। आवाज़ एकाएक आपकी कमज़ोर हो गई हो सकता है कंठ का कैंसर हो, जिसको लैरिंग्स कैंसर बोलते हैं। शरीर में आपको पेट में या आहार नली से लेके आपके बड़ी आंत छोटी आंत तक जो भी है, जहाँ पे भी अगर आपको बदलाव लगता है, जैसे गैस बहुत बन रहा है, पेट में जलन हो रही है, पेट में हमेशा दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ा मार रहा है, ये सारे जो हैं जो लक्षण आपको हाल फिलहाल जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं द्योतक है कि आपको बीमारी कहीं ना कहीं आपके शरीर में पल रहा है और उसको अनदेखा नहीं करना। जैसे कि ये सिंपल सा है कि अगर आपके पेट में या किसी तरह का बदलाव हो रहा है तो सीधा सा आप अल्ट्रासाउंड करा के आप जांच कर सकते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा आपका कहीं पे भी कोई